हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से कोर्सेज हैं डीयू के जिनके लिए हमेशा रश लगा रहता है। मतलब आपने फॉर्म भर दिया है, आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सभी कोर्सेज में सीट्स एक ही रफ्तार से फुल होती होंगी तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ कोर्सेज हमेशा डिमांड में रहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जिनकी वजह से जॉब प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी हो पाती है तो बच्चे वहां पे एडमिशन ले लेते हैं। कुछ कोर्सेज आपको गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ज्यादा बेहतर आउटलुक देते हैं। और अगर आप मान लीजिए मीडिया में जाना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, एकेडमिक्स परस्यू करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो कुछ कोर्सेज की डिमांड वहां पर ज्यादा होती है। तो आइए पता करते हैं कि डीयू में ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए रश लगा रहता है, कौन से हैं वो कोर्सेज जिनके लिए है डीयू में रश। देखिए, जहां तक डीयू की बात है ना, आप डीयू को हमेशा ऐसे समझिए कि डीयू है क्या। डीयू आज के समय पे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है। मतलब इसमें जितने बच्चे पढ़ते हैं, जितने कॉलेजेस हैं, वो शायद ही बाकी जगहों पे इस तरीके से मौजूद हों। अगर संख्या बल में होंगे भी तो भी क्वालिटी का एक पैमाना हमेशा डीयू के पास ज्यादा बेहतर होता है। इतना ही नहीं, डीयू है सेंटर में, दिल्ली में है। दिल्ली आना सबका सपना होता है। डीयू का लेगेसी भी कमाल का है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे राष्ट्रपति हो, है ना। ये सब लोग डीयू से कनेक्टेड रहते हैं किसी ना किसी ऑफिशियल पोजीशन में भी। तो हम बात करते हैं कि वो कौन से कोर्सेज हैं जो इस बेहतर यूनिवर्सिटी में हमेशा रस्ट रहेंगे। देखिए, जो पहला कोर्स आपको दिमाग में रखना है ना, वो है हमारा बीकॉम ऑनर्स। देखिए, जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं वो बीकॉम को तो जानते ही होंगे। अब बीकॉम ऑनर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए हमेशा रश रहता है। ऐसा क्यों है? अगर आपको एक कॉमर्स में, फिनेंस में या अकाउंटिंग में, मतलब तीन अलग अलग सेपरेट चीजें हैं, इनमें अगर आपको स्ट्रांग बेस चाहिए तो आप बीकॉम ऑनर्स को हमेशा चूज करते हैं और बच्चे इसके लिए लाइन लगाते हैं। और इसकी वजह से कैरियर क्या अच्छा बन जाता है, इसकी वजह से आपका आइडियल कैरियर बनता है फाइनेंसिंग में, बैंकिंग में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। कई सारे लोग सीए की तैयारी कर रहे होते हैं, साथ में बीकॉम ऑनर्स अपना कर रहे हैं। कई सारे लोग आगे चाहते हैं बेहतर बैंकिंग सेक्टर में जुड़ना, वो भी बीकॉम ऑनर्स के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो हमें एनआईआरएफ की रैंकिंग और बाकी जगह से पता चलता है, वो ये है कि एक तो हमारे पास नंबर 1 पे है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मतलब एसआरसीसी, नॉर्थ कैंपस में है। ये बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, तो यहाँ पे एक रश रहेगा। साथ ही साथ लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो ये तो रहा आपका पहला कोर्स जो बहुत ही रश्ड कोर्स डीयू का कहलाता है। जो दूसरा कोर्स है वो है आपका बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सेपरेट डिसिप्लिन भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जो कॉमर्स पढ़ रहे हो। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक सेपरेट इसलिए भी है क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। और इकोनॉमिक्स से क्या फायदा है कि आपको थ्योरेटिकल और एनालिटिकल दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अप्लाइड अप्रोच भी सिखाई जाती है। जब आप इस कोर्स को करते हैं तो जो भी बच्चा इसको पढ़ रहा होगा उसका बैंकिंग सेक्टर में, कंसल्टिंग सेक्टर में, पब्लिक पॉलिसी, यहाँ की गवर्नमेंट सर्विसेज में भी उसका ओरिएंटेशन ज्यादा बेहतर बन जाता है। इसीलिए कई सारे बच्चे इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हमेशा उत्सुक या एक्साइटेड रहते हैं। अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात करें तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस में ही है, बहुत पुराना कॉलेज है, अंग्रेजों के जमाने का कॉलेज है। ठीक उसके सामने हिंदू कॉलेज है। फिर हमारे पास श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन है, और फिर मिरांडा हाउस है। ये दोनों कॉलेजेस जो नीचे के दो हैं, लेडी श्री राम कॉलेज और मिरांडा हाउस, ये दोनों कॉलेजेस विमेन कॉलेजेस हैं। मतलब केवल महिलाएं ही इन कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सकती हैं। जो अगला कोर्स है हमारे पास वो है बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ये मैंने भी इसी कोर्स से पढ़ाई की थी डीयू में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। मतलब आप डीयू की रीडिंग्स उठा लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की उठा लीजिए, कैम्ब्रिज की उठा लीजिए, या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की उठा लीजिए, या यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की उठा लीजिए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत ही स्ट्रांग है, प्रोफाउंड है। ये भी कहना गलत नहीं कि बहुत ही बेहतर सिलेबस है। तो इस कोर्स का भी रेपुटेशन काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नेंस पर, पॉलिटिक्स पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको अच्छी समझ देता है। और जैसे ही आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करते हैं तो आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स भी उसी तरह से खुल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, खास तौर पे वो छात्र जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पसंद करते हैं। उनकी पहली चॉइसेस में से एक ये कोर्स होता है। अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आज के टाइम पे तो ये काम काफी अच्छा चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज पीआर एजेंसीज को हायर कर रही हैं, इलेक्शन पर स्टडीज हो रहे हैं, प्लस एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो ये अच्छा कोर्स है। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, रामजस और किरोड़ीमल कॉलेज, जहां से अमिताभ बच्चन भी पढ़े हैं। जो हमारा अगला कोर्स है वो है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। मतलब अगर आप लिटरेचर में एक रुझान रखते हैं, है ना, आपको पसंद है अलग अलग लिटरेरी ट्रेडिशन से गुजरना, तो ये कोर्स आपके लिए बना है। और डीयू के कोर्स की खासियत क्या है? आप केवल वेस्टर्न लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, वेस्ट से आगे बढ़ के यूरोसेंट्रिक अप्रोच को छोड़कर
मतलब जो पश्चिम पर केंद्रित है। इस अवधारणा को छोड़कर यहाँ पे आपको इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस और लोकल लिटरेरी ट्रेडिशंस भी पढ़ाए जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मेरे बड़े भाई साहब ने इंग्लिश ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन किया था और आज एक बहुत अच्छे पद पर काम वो कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आपका करियर प्रॉस्पेक्ट भी इससे काफी अच्छा खुल जाता है। एक तो आपको जर्नलिज्म का रास्ता खुलता है, जहां मेरे बड़े भाई साहब चले गए, पब्लिकेशन यानी कॉलमनिस्ट, इस सब का रास्ता खुलता है, और एकेडमिक्स का रास्ता भी खुलता है। जो टॉप कॉलेजेस की बात करें तो हमारे पास सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, एंड साउथ कैंपस के पास का एक कॉलेज है जीसस एंड मेरी कॉलेज। ये भी एक महिलाओं का ही कॉलेज है, इसका भी रेपुटेशन काफी अच्छा माना जाता है। अगला जो कोर्स है जिसके लिए बहुत होड़ रहती है वो है बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। देखिए, जो भी ऐसे छात्र हैं जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, जिनका कैरियर प्रोस्पेक्ट का आइडिया है कि वो रिसर्च में जाएं, डेटा साइंसेज में जाएं, एक्चुरियल साइंस में जाएं, और साथ ही साथ कुछ तो ऐसे भी हैं जो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करते हैं और आगे बढ़ के बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं। यहां तक कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेके कई सारे बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म करते पाए गए हैं। जहां तक अच्छे कॉलेजेस की बात करें, हिंदू, सेंट स्टीफेंस, मिरांडा हाउस, हंसराज और किरोड़ीमल कॉलेज। जो हमारा अगला कोर्स है वो है बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी रही है जहां से उसने हिस्ट्री के जायंट्स को पैदा किया है। मतलब अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल के हिस्टोरियंस, तो वो आपको डीयू में पढ़ाए और डीयू से पढ़े हुए मिल जाते हैं। इस कोर्स का भी बहुत अच्छा रेपुटेशन है, खासतौर पर हिस्टोरिकल इवेंट्स, कल्चर, सोसाइटीज को और इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से ही ये भी पढ़ाने को आगे बढ़ाते हैं। जहां तक इस कोर्स से कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात है तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, आर्कियोलॉजी का पूरा दायरा आपका हिस्ट्री से खुल जाता है, एकेडमिक्स में जा सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, जब आप हिस्ट्री करते हैं ना, हिस्ट्री से पढ़ाई, बी ऑनर्स इन हिस्ट्री, तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इससे आपको ब्यूरोक्रेसी की एक अच्छी समझ आती है। पॉजिटिव सेंस में कहूं तो हिस्ट्री एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आपको एक अच्छा ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड भी देता है। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो हमारे पास सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन है और रामजस कॉलेज है। अगले कोर्स पे अगर हम आगे बढ़ें तो हमें कौन सा कोर्स मिलता है, ये है बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। अच्छा देखिए, टाइम के साथ ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता चला है। जैसे आज के समय पर कॉलेज में आपको दिखता होगा काउंसलिंग सेंटर होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट वहां बैठते हैं। मेंटल हेल्थ का स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे इस कोर्स की डिमांड मार्केट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में हो गई है, इसलिए इस कोर्स के लिए रश भी उतना ही ज्यादा हमें नजर आता है। जैसे कि मान लीजिए हम रेपुटेशन की बात करें तो इंक्रीजिंग अवेयरनेस जैसे जैसे मेंटल हेल्थ की हो रही है वैसे वैसे इस कोर्स को बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो इस कोर्स में एडमिशन ले। कैरियर प्रोस्पेक्ट भी आपके अच्छे खुल जाते हैं, साइकोलॉजी का क्षेत्र है, काउंसलिंग का क्षेत्र है, रिसर्च का क्षेत्र है, ये सारे के सारे जोन्स आपके ओपन हो जाते हैं। जहां तक टॉप कॉलेजेस की बात करें, हमारे पास लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, जीसस एंड मेरी कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज एंड इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन। खास तौर पे इस कोर्स के लिए इन कॉलेजेस को काफी अच्छा माना जाता है। जो हमारा अगला कोर्स है वो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीबीए एफआईए। सीयूटी मित्रा के ही एक और वीडियो में मैंने आपको बताया है कि देखिए रैंकिंग कई तरह की होती है, कभी कभी कॉलेजेस अच्छे होते हैं, कभी कभी यूनिवर्सिटी अच्छी होती है, और कभी कभी किसी एक कोर्स के नाम पर किसी एक कॉलेज का नाम बहुत ऊपर जाता है। तो अगर आप बीबीए एफआईए करना चाहते हैं, मतलब आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक सिंसियर पढ़ाई करना चाहते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कंसल्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक बढ़ता हुआ दायरा है, इंडिया जैसे जितना डेवलप होगा उतना ही इस कोर्स की वैल्यू और बढ़ेगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह के हमें लोग चाहिए जिनके पास ऐसी समझ होती हो। तो इसके लिए भी आपके टॉप कॉलेजेस हैं। एक तो ये कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये इस कोर्स के लिए काफी जाना जाता है। अगर आपको एडमिशन इस कॉलेज में मिल जाता है या इसके लिए रेस लगी रहती है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये होना ही है, बिकॉज दिस कॉलेज इज नोन फॉर दिस कोर्स। देन वी ऑल्सो हैव दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ये वेस्ट दिल्ली में एक कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है, इसमें भी एडमिशन का रस इस कोर्स के लिए लगा रहेगा। जो हमारा अगला कोर्स है वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अच्छा, आप सबके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा, अभी कॉमर्स की बात हुई, इकोनॉमिक्स की बात हुई, फिर बीबीए पे आ गए, मैनेजमेंट स्टडीज पे आ गए। देखिए यही खासियत है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज देती है और अलग अलग स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स या इंटरेस्ट के बेसिस पर हमें यहाँ पर एडमिशन के लिए रश नजर आता है। तो आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी कुछ वैसा सही कोर्स है, इसका रेपुटेशन काफी अच्छा है। अगर आपको बिजनेस और मैनेजमेंट की एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मतलब आप उसके माइन्यूट डिटेल से लेकर बड़े बड़े डिटेल्स तक समझना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स काफी खुल जाएंगे, फिर चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो,
चाहे वो मार्केटिंग का क्षेत्र हो, मार्केटिंग एनालिस्ट तो आज के टाइम पे बहुत डिमांड है मार्केट में, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का क्षेत्र हो, इन तीनों क्षेत्रों में आपको ये कोर्स ज्यादा बेहतर समझ देता है। जहां तक टॉप कॉलेजेस की बात है, अगेन वी हैव द शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, देन वी हैव केशव महाविद्यालय, और उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। जो हमारा अगला कोर्स है वो है बैचलर ऑफ साइंस या बीएससी इन केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना। मान लीजिए आप फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, भौतिकी समझना चाहते हैं, या आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, फिर चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ठीक है। आगे चल के मान लीजिए आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ बड़े बड़े ड्रग डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, दवाइयों के पूरे बिजनेस में आना चाहते हैं, तो इस कोर्स के लिए काफी रश इस कारण रहता है। इसका रेपुटेशन भी अच्छा है, ये उन स्टूडेंट्स द्वारा फेवर्ड किया जाता है जो साइंटिफिक रिसर्च में काफी रुझान या इंटरेस्ट रखते हैं। आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट रिसर्च के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में और एकेडेमिया के क्षेत्र में खुल जाते हैं। जहां तक कॉलेजेस की बात है तो देखिए, एक हमारे पास है हिंदू कॉलेज, जाना जाता है इस कोर्स के लिए। देन वी हैव सेंट स्टीफेंस कॉलेज, मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज एंड किरोड़ीमल कॉलेज। तो अलग अलग कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में इस कोर्स की पढ़ाई अच्छे से कराई जाती है। जो हमारा अगला कोर्स है वो है बीए प्रोग्राम। मान लीजिए आप एक ऐसा कोर्स पढ़ना चाहते हैं जहां पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन हो, मतलब आप एक तो ऑनर्स करते हैं, यानी किसी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई आप बहुत ध्यान से करते हैं। बीए प्रोग्राम में आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, आपका स्कोप बढ़ जाता है, आपका दायरा बढ़ जाता है, आपको ज्यादा डिसिप्लिन्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इस कोर्स के लिए हमेशा रश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है, ये ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन आपको ऑफर करता है। करियर प्रोस्पेक्ट्स भी आपके मल्टीपल फील्ड्स में खुल जाएंगे। मैंने कई सारे सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को, रिसर्चर्स को देखा है जिन्होंने पहले बीए प्रोग्राम किया, फिर अपना एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन को चुना। इसमें मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आज का टाइम काफी बदल चुका है। जैसे कि हमारे पास सेक्टर स्पेसिफिक कोर्सेज आ गए हैं हायर एजुकेशन में। तो जो लोग बीए प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए किसी ने 2 सब्जेक्ट्स के साथ शुरू किया, हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, उसके बाद उनके लिए कई सारे रास्ते खुलते हैं। वो चाहे तो एनवायरमेंट स्टडीज कर लें, डेवलपमेंट स्टडीज कर लें, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट में कोई स्पेसिफिक कोर्स कर लें, मीडिया ज्वाइन कर लें, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग जाएं। तो इस कारण काफी सारे बच्चे इस कोर्स के लिए हमेशा रश में रहते हैं। टॉप कॉलेजेस हमारे पास है मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, हिंदू कॉलेज, जीसस एंड मेरी कॉलेज और गार्गी कॉलेज। इसके बाद जो हमारे पास एक और कोर्स है वो है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड। बीएड आपने सुना होगा, ये उससे एक पहले स्तर का कोर्स है। इससे आपका एक पूरा रेपुटेशन क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और इसके लिए डीयू में लगा रहता है दुनिया भर का रश। जहां तक कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात है तो ये आपको प्राइमरी स्कूल लेवल पर टीचिंग रोल के लिए ज्यादा परिपक्व या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रदान करता है। इट गिव्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस सो दैट यू कैन बिकम अ वेरी गुड टीचर एट द प्राइमरी लेवल। जो टॉप कॉलेजेस की बात है, वी हैव एलएसआर अगेन, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, देन वी हैव जीसस एंड मेरी कॉलेज, मिरांडा हाउस, गार्गी कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। जो हमारा अगला कोर्स है वो है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये कोर्स भी समय के साथ काफी बेहतर बन गया। आज का युग क्या है, एआई का युग है, कंप्यूटर का युग है, डेटा एनालिसिस का युग है। बल्कि आगे तो एक और चीज नई उभर के आ रही है, इंडिया में भी आ चुकी है, वेस्ट में भी आ चुकी है, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल ह्यूमैनिटीज। तो इस कोर्स के थ्रू भी हाई डिमांड है टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, आईटी का क्षेत्र हो, आप तो जानते ही हैं कि जितने बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनमें इंडियंस बहुत सारे हैं, है ना। यूएस की सिलिकॉन वैली तो ऐसा रहता है हम ही लोगों ने बसा रखी है। तो टॉप कॉलेजेस के लिए हमारे पास हंसराज कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज एंड श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस में ही सिचुएटेड है। तो ये कुछ टॉप कोर्सेज थे जिनके लिए डीयू में हमेशा लगा रहता है रश। और अधिक जानकारी के लिए और बेहतर वीडियोस देखने के लिए सीयूईटी मित्रा के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ किसी और अच्छे वीडियो के साथ।